चलो तो आज हम ईसीजी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका पूरा नाम होता है। जो ईसीजी बोल रहा है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज, तो इसका आंसर होगा रिकॉर्ड ऑफ हार्ट एक्टिविटी। तो ईसीजी में हार्ट के इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वही रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम जान रहे हैं ईसीजी में जो होता है 5 वेव होते हैं। पी सॉरी पहले इसको मिटा देते हैं। ईसीजी में 5 वेव होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पी होता है, क्यू होता है, आर सॉरी पी क्यू आर एस टी वेव होता है। ये 5 वेव होते हैं जिसमें से क्यू एंड एस जो होता है वह निगेटिव वेव होता है, और पी आर टी जो होता है ये पॉजिटिव वेव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव वेव होता है। तो हार्ट क्या काम करता है, सॉरी ईसीजी क्या काम करता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर डन फॉर हार्ट डिसीज। तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किससे किया जाता है? ठीक है, तो ईसीजी से किया जाता है क्योंकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। तो इसमें बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी वेव ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेस्पॉन्ड रिप्रेजेंट। तो पी वेव जो होता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। तो पी वेव जो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है आर्ट्रियम जो एट्रियम है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ इस तरीके से। देखिए, ऊपर की दोनों एट्रिया है, दोनों को एट्रियम है, और नीचे की वेंट्रिकल होता है। ठीक है, नीचे की दोनों वेंट्रिकल होता है, नीचे की दोनों वेंट्रिकल होता है। तो इसमें जो है, जो ये हमारा एट्रियम है, एट्रियम जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसी को बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो हमारा इस तरीके से वेव बनता है। ठीक है, इस तरीके से वेव बनता है। फिर आगे चल के पी के बाद क्यू आर एस फिर टी बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से वेव बनता है। जब हमारा ये वेव बनता है तो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, पी वेव। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू आर एस कम्प्लेक्स अकर ड्यू टू। तो क्यू आर एस कम्प्लेक्स कब पाया जाता है? ध्यान दीजिए, क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब होता है तब बनता है। तो जैसे अभी मैंने बताया पी वेव जो बनता है इस तरीके से हमारा बनता है। ठीक है, जो इसमें है ये होता है पी, तो क्यू आर एस टी। ठीक है, तो जो पी क्यू आर एस टी है, जो पी क्यू आर एस टी बन रहा है, ठीक है, ये होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारा हार्ट जैसे हार्ट है, ये जो वेंट्रिकल है, नीचे के वेंट्रिकल, जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, तो जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है इन ईसीजी इन एन ईसीजी द कॉजेज फॉर टी वेव इज। ठीक है, तो टी वेव जब मतलब कि हमारा पी वेव मतलब पी जो बताता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन अर्थात एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको बताता है। फिर पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन को बताता है। ये दोनों को मतलब कि एक ये बताता है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि अब हमारी जो वेंट्रिकल है,
वेंट्रिकल है, अब हमारी जो वेंट्रिकल है, ठीक है, अब हमारी जो वेंट्रिकल है इस तरीके से, अब ए लंग्स में ए लंग्स हो गया, ठीक है, ये हो गया बॉडी, ठीक है। अब जो ये वेंट्रिकल है हमारा, वेंट्रिकल जो है, ठीक है, ये जो वेंट्रिकल है अब एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब रिलैक्स हो रहा है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन बोलते हैं, तब हमारा जाके टी वेव बनता है, तब हमारा जाके टी वेव बनता है, ठीक है। ये होता है टी वेव, ए वाला ए वेव बनता है, जो है टी वेव बनता है। ये थोड़ा कम बनता है, इसमें ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस तरीके से वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लीड 3 ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ध्यान दीजिए, तो जो 3 जो होते हैं लिम्ब लीड होते हैं, 6 जो होते हैं चेस्ट लीड, हाँ चेस्ट लीड होते हैं। तो इधर हम देखते हैं, तो ये जो होता है थर्ड वाला जो होता है राइट, थर्ड जो होता है लेफ्ट टू लेफ्ट लगता है, ठीक है, लेफ्ट टू लेफ्ट लगेगा। जो लेफ्ट ये लीड होता है ईसीजी का, ईसीजी का जो थर्ड लीड होता है वह लेफ्ट टू लेफ्ट आर्म में लगता है, ठीक है, लेफ्ट लेग टू लेफ्ट आर्म, जैसे बायां पैर में लगेगा और बायां आर्म लगेगा, जिसे अभी मैंने बताया था लीड का। इस तरीके से एक एरो बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने बताया था RBGY, तो ध्यान देना थर्ड जो लीड आता है उसका इधर आएगा, मतलब कि इधर राइट है, मतलब रेड ब्लैक ग्रीन और येलो वाले लीड इधर आ जाएगा, ठीक है। जो लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म लगेगा। नेक्स्ट है व्हाइल डूइंग ईसीजी V1 इज प्लेस्ड ऑन। तो बोला है कि VCG कहाँ प्लेस रखते हैं। ध्यान देना, VCG जो होता है, ठीक है, VCG जो होता है राइट साइड रखते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल मसल्स स्पेस के पास रखते हैं। तो इतना जानना, जो मतलब कि जैसे बॉडी है, जो बॉडी होता है इस तरीके से बॉडी है, मान लीजिए इस तरीके से किसी व्यक्ति का हाथ है, ठीक है, इस तरीके से ये मान लीजिए निप्पल है, जो निप्पल जहाँ आता है, निप्पल जो इस साइड जो होता है, इस साइड जो लगाते हैं, इस साइड जो V1 होता है चेस्ट पे, ठीक है। तो ये V1 जो होता है हम उसी मतलब कि दोनों साइड निप्पल होता है, ठीक है। तो जो इस साइड लगाते हैं हम V1 लगाते हैं, तो वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास होता है, ठीक है। ये जो निप्पल के साइड में लगाते हैं, ठीक है, राइट साइड, समझ में आ गया। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास होता है स्टेनम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्वेल्थ लीड ईसीजी इज यूज टू डायग्नोस। तो ट्वेल्थ लीड जो ईसीजी का होता है किसके लिए डायग्नोस करने के लिए होता है। पहला तो डिसरिथेमिया एंड कंडीशन ऑफ द एबनॉर्मलिटी, बिल्कुल हार्ट की एबनॉर्मलिटी बताता है। दूसरा जो होता है चेम्बर इन्लार्जमेंट एंड इंजरी, हाँ बिल्कुल ये भी बताता है, ठीक है। अगर मतलब कि हार्ट के चेम्बर में इन्लार्जमेंट हो गया उसके चेम्बर, या मतलब कि वेब किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, इंजरी हो गया, ये भी बताता है। सी है मायोकार्डियन इस्केमिया एंड कंडीशन ऑफ द एबनॉर्मलिटी, बिल्कुल मतलब कि इस्केमिया मतलब कि ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, डेस्टकार्डिया टैकीकार्डिया हो रहा है, और मतलब इस्कीमिया हो रहा है, ये सब बताता है। पल्मोनरी एडिमा बिल्कुल नहीं बताता, लंग्स से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारे 12 हमारे हार्ट की पूरे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताते हैं, लंग्स की नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बीपी प्रेशर का दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक पूरा करेंगे, इसलिए थैंक्स, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा मेहनत देखते हुए लाइक भी करिए, ठीक है, सब्सक्राइब, और जो गलती हो उसमें कमेंट में बताइए भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।